लोकतंत्र का मंदिर, भारत की संसद, वो जगह जहां 100 करोड़ भारतीयों का भविष्य लिखा जाता है। लेकिन 13 दिसंबर 2001 की सुबह स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी गई थी। एक सफेद एम्बेसडर कार जिस पर लाल बत्ती लगी थी, गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था, वो संसद के गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस कार में मौत सवार है। वो 45 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 45 मिनट की वो मुठभेड़ जिसने न सिर्फ 9 बहादुरों की जान ली बल्कि भारत और पाकिस्तान को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज 13 दिसंबर है, उस काले दिन की बरसी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हमले की कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उस इनसाइड स्टोरी को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते। कैसे उपराष्ट्रपति की कार से हुई एक छोटी सी टक्कर ने 200 सांसदों की जान बचा ली। क्या था ऑपरेशन पराक्रम और आखिर क्या थी वो कलेक्टिव कॉन्शियस जिसकी वजह से अफजल गुरु को फांसी हुई। चलिए 24 साल पीछे चलते हैं और डिकोड करते हैं 13 दिसंबर की उस खौफनाक सुबह। साल 2001 पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल वाला साल था। अमेरिका में 9/11 का हमला हो चुका था, लेकिन भारत में खतरे की घंटी बज चुकी थी। संसद हमले से ठीक 2 महीने पहले 1 अक्टूबर 2001, जगह श्रीनगर, जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया जिसमें 38 लोग मारे गए। खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट था कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या और कहां, यह किसी को नहीं पता था। आतंकियों ने अपनी योजना बहुत चालाकी से बनाई। उन्होंने हथियार के रूप में चुना सफेद एम्बेसडर कार को। उस दौर में एम्बेसडर कार भारतीय सत्ता और पावर का सबसे बड़ा सिंबल थी। इस कार पर गृह मंत्रालय और संसद के नकली सुरक्षा स्टिकर लगे थे। ये स्टिकर इतनी हाई क्वालिटी के थे कि पहली नजर में कोई भी सुरक्षाकर्मी धोखा खा जाए। इस ट्रोजन हॉर्स के अंदर बैठे थे 5 आतंकी, हमजा, हैदर, राणा, राजा और मोहम्मद। उनके शरीर पर विस्फोटक बंधे थे और हाथों में थी AK-47। उनका मकसद सिर्फ बम फोड़ना नहीं था, वो एक सुसाइड स्क्वाड थे। उनका प्लान था संसद के अंदर घुसना और सांसदों को बंधक बनाकर एक सामूहिक नरसंहार करना। सुबह के 11:30 हो रहे थे। संसद का सत्र हंगामे की वजह से 40 मिनट पहले स्थगित हो चुका था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी निकल चुके थे, लेकिन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत करीब 100 सांसद अब भी भवन के अंदर मौजूद थे। 11:40 आतंकियों की कार गेट नंबर 12 की तरफ मुड़ी, लेकिन यहीं किस्मत ने भारत का साथ दिया। उस वक्त तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला निकलने की तैयारी में था। आतंकियों की कार हड़बड़ाहट में उपराष्ट्रपति की एस्कॉर्ट कार से टकरा गई। सोचिए, अगर उपराष्ट्रपति निकलने में 2 मिनट की भी देरी करते तो वो खुद गोलियों के निशाने पर होते। इस टक्कर ने संसद के सुरक्षाकर्मी जगदीश प्रसाद यादव का ध्यान खींचा। उन्हें शक हुआ। जैसे ही वो कार की तरफ लपके, आतंकियों का कवर ब्लो हो गया। वो समझ गए कि वो पकड़े गए हैं। 5 आतंकी कार से बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ जिक्र करना जरूरी है CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी का। वो गेट नंबर 1 पर तैनात थी। उनके पास कोई भारी हथियार भी नहीं था, लेकिन हौसला फौलाद का था। आतंकियों को देखते ही अपनी जान बचाने की बजाय वो चिल्लाई और अलार्म बजा दिया। उन्होंने दौड़कर गेट नंबर 1 को बंद कर दिया। आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। कमलेश कुमारी शहीद हो गई, लेकिन संसद के दरवाजे बंद करके उन्होंने अंदर बैठे सैकड़ों नेताओं की जान बचा ली। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब संसद परिसर एक युद्ध का मैदान बन चुका था। एक आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ भागा, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उसने खुद को उड़ा लिया था। धमाका इतना तेज था कि पूरी दिल्ली हिल गई। बाकी 4 आतंकी गेट नंबर 9 और 5 की तरफ भागे। वो अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों ने उन्हें वहीं घेर लिया। करीब 45 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। जब धुआं छटा तो 5 आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। दिल्ली पुलिस के 5 जवान नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, घनश्याम, विजेंद्र सिंह
सीआरपीएफ की कमलेश कुमारी, संसद सुरक्षा के 2 जाबांज जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी और एक माली देशराज। इन 9 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के लोकतंत्र को बचा लिया। आखिरकार हमला खत्म हुआ, लेकिन जांच शुरू हुई। ये आतंकी आए कहां से थे? सबूत मिला उसी सफेद एम्बेसडर कार से। पुलिस को एक लैपटॉप और कुछ मोबाइल फोन मिले। यह एक स्मोकिंग गन साबित हुआ। लैपटॉप में फर्जी आई कार्ड और संसद के स्टिकर की फाइल्स थी। कॉल रिकॉर्ड्स ने पुलिस को सीधे दिल्ली में छिपे उनके हैंडलर्स तक पहुंचा दिया। महज 72 घंटों के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस क्रैक कर दिया। 4 गिरफ्तारियां हुई। मोहम्मद अफजल गुरु, जिसने आतंकियों को लॉजिस्टिक्स, घर और कार मुहैया कराई थी। शौकत हुसैन, अफजल का चचेरा भाई। अफसान गुरु, शौकत की पत्नी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेक्चरर SAR गिलानी। जांच में साफ हुआ कि इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा जैश-ए मोहम्मद का कमांडर गाजी बाबा था, जिसे बाद में 2003 में BSF ने मार गिराया। संसद पर हमला सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता पर तमाचा था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने साफ कर दिया कि अब बातचीत से नहीं बनेगी। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन पराक्रम। अभी तक आतंकवाद मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर तक सीमित था। अब उसने संसद भवन की चौखट को खटखटाया है। आतंकवादी यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये जांच का विषय है। राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती दी गई है, हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। 1971 के युद्ध के बाद यह इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन था। भारत ने करीब 5 लाख सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिए। टैंक, मिसाइलें, फाइटर जेट्स सब तैयार थे। दुनिया की सांसें थम गई थी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश डर रहे थे कि कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध न छिड़ जाए। यह तनाव 10 महीने तक चला। हालांकि युद्ध नहीं हुआ, लेकिन भारत के इस आक्रामक रुख ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो परवेज मुशर्रफ के जरिए लश्कर और जैश जैसे संगठनों पर पाबंदी लगाने का ऐलान करे। सड़क से शुरू हुई लड़ाई कोर्ट तक पहुंची। यह केस भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने SR गिलानी और अफसान गुरु को बरी कर दिया। शौकत हुसैन की सजा कम कर दी गई, लेकिन अफजल गुरु को साजिशकर्ता माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऐतिहासिक बात कही जो आज भी चर्चा का विषय है। कोर्ट ने कहा, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। समाज की सामूहिक अंतरात्मा तभी संतुष्ट होगी जब अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। और फिर हमले के 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 की सुबह तिहाड़ जेल में बेहद गोपनीयता के साथ ऑपरेशन 3 स्टार को अंजाम दिया गया। अफजल गुरु को फांसी दी गई और उसे जेल के अंदर ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, 2001 का संसद हमला हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। इसकी कीमत हमारे जवानों ने चुकाई है। उस दिन अगर आतंकी सेंट्रल हॉल तक पहुंच जाती तो शायद आज भारत का राजनीतिक नक्शा कुछ और होता। इस हमले ने भारत को बदल दिया। कोटा जैसे सख्त कानून बने और सेना ने अपनी रणनीति बदलकर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अपनाई ताकि भविष्य में दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। हम नमन करते हैं उन 9 शहीदों को जिन्होंने अपनी छाती पर गोलियां खाई ताकि लोकतंत्र जिंदा रह सके। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है वो सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।